रात बहुत गहरी थी। चकवाल के उस छोटे से गांव में आसमान से पानी नहीं बल्कि कहर बरस रहा था। कच्चे मकानों की छतें टपक रही थीं और गरीबों के दिल खौफ से कांप रहे थे। लेकिन राशिद के घर में डर तूफान का नहीं था, डर था आने वाले कल का। राशिद अपने आंगन में टहल रहा था। उसकी पुरानी चप्पल के घिसने की आवाज़ बारिश के शोर में दब रही थी। हर बार जब बिजली कड़कती, राशिद का चेहरा रोशन हो जाता, जिसमें सिर्फ फिक्र थी। अंदर से दर्द भरी आवाज़ें आ रही थीं। उसकी बीवी सलमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कच्चे मकान, टपकती छत और आंखों में नमी। खुशियों के बाजार में बस पैसे की थी कमी। सुना है बेटी रहमत बनकर आती है खुदा की, फिर क्यों दुनिया कहती है उसे सजा किसी गुनाह की। राशिद ने आसमान की तरफ देखा। उसके हाथ दुआ के लिए उठ गए। या अल्लाह, मेरे घर जो भी आए खैरियत से आए। मैं गरीब हूँ मालिक, पर मेहनत करूँगा। बस मेरे बच्चे को तंदुरुस्त रखना। अरे बैठ जा राशिद, क्यों मेरे सर पर सवार है? दुआ कर बेटा हो। सुना तूने, अगर लड़की हुई ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पहले ही कर्ज वालों ने जीना हराम कर रखा है। लड़की हुई तो जहेज कहाँ से लाएगा? क्या ये टूटा हुआ मकान बेचेगा? अम्मा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। औलाद तो औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। नसीब? गरीब के घर बेटी पैदा होना नसीब नहीं, बदनसीबी होती है राशिद। और फिर वो आवाज़ आई जिसने वक्त को रोक दिया। एक नन्ही सी जान की पुकार। दरवाजा खुला। मुबारक हो। दाई माँ बाहर आई। चेहरे पर थकन थी और होंठों पर एक अजीब सी खामोशी। राशिद कमरे के अंदर चला गया। वहां मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। रोशनी मध्यम थी, लेकिन उस नन्ही सी जान का चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा था। राशिद ने कांपते हाथों से उस फूल जैसे वजूद को उठाया। नन्ही सी मुट्ठियों में तकदीर ले आई है। लोग कहते हैं पत्थर गिरी है मेरे घर, मैं कहता हूँ खुदा की जागीर ले। जागीर ले। कैसे पालेंगे उसे हम तो खुद भूखे सोते हैं। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। 5 साल गुजर गए। राशिद के बालों में सफ़ेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। गुर्बत ने उसकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन हौसला नहीं तोड़ा था। आयशा अब 5 साल की थी, चंचल, शोर मचाने वाली। आज गांव में मेला लगा था। बाबा जल्दी चलो ना। वो गुड़िया, मुझे वो गुड़िया चाहिए। राशिद ने अपनी जेब में हाथ डाला। सिर्फ 20 रुपए। गुड़िया की कीमत 100 रुपए थी। एक बाप की सबसे बड़ी हार वही होती है जब वो अपनी औलाद की छोटी सी ख्वाहिश के आगे मजबूर हो जाए। एक खिलौना खरीदने की औकात नहीं थी। बाप के पास आज कोई सौगात नहीं थी। वो रो रो कर मांगती रही अपनी खुशियाँ, पर बाप की जेब में आज वो बात नहीं थी। आयशा रो रो कर सो चुकी थी, लेकिन राशिद की आंखों में नींद कहाँ। वो घर के पिछवाड़े में बैठा था, हाथ में गीली मिट्टी थी। उसने सोचा, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे हाथों में हुनर तो है। राशिद ने पूरी रात जाग कर मिट्टी से एक गुड़िया बनाई। अपनी फटी हुई कमीज से एक टुकड़ा फाड़ा और उस गुड़िया को कपड़े पहनाए। कोयले से उसकी आंखें बनाई। जब दौलत ने साथ छोड़ा तो हुनर काम आया। आंसुओं को पीकर लबों पर नाम आया। बाजार की महंगी गुड़िया तो हम ले न सके, बस मिट्टी का खिलौना ही बेटी के नाम आया। सुबह जब आयशा उठी और उसने वो गुड़िया देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी के ये पल बहुत छोटे होते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। चौधरी आप? ओए राशिद,
कब तक चूहे की तरह चूपेगा? 2 साल हो गए, ब्याज के पैसे कहाँ हैं? फसल खराब हो गई थी, अगले महीने पक्का दे दूंगा, रहम करें। रहम? सुन राशिद, अगर अगले महीने पैसे नहीं मिले तो ये मकान मेरा। रहम? सुन राशिद, अगर अगले महीने पैसे नहीं मिले तो ये मकान मेरा। चौधरी जा चुका था, मगर राशिद सब कुछ समझ चुका था। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, मगर वो जान गया था कि अगर आयशा को बचाना है तो उसे ताकतवर बनाना होगा, और गरीब की असल ताकत कलम में होती है। सलमा सुन रही हो? कल सुबह आयशा मेरे साथ जाएगी, वो पढ़ेगी, अफसर बनेगी। ज़माना चाहे लाख रुकावटें डाले, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। कांटों भरी राहों पर भी हम फूल खिलाएंगे। जो लोग तुझे बोझ कहते हैं वो कान खोल कर सुन ले, एक दिन हम उसी बेटी को अफसर बनाएंगे। राशिद ने फैसला तो कर लिया था, मगर जेब खाली थी। स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? क्या वो अपनी बेटी के ख्वाबों के लिए अपनी साइकिल बेच देगा? रात का अंधेरा छट चुका था। सूरज की पहली किरण राशिद के कच्चे सहन में उतर आई थी, मगर गरीब की सुबह उम्मीद से नहीं, फिक्र से शुरू होती है। आज आयशा का स्कूल में पहला दिन था। घर में आटा खत्म हो चुका था, लेकिन राशिद की आंखों में ख्वाब अभी जिंदा थे। पेट की भूख बड़ी जालिम होती है, ये इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है, मगर एक बाप के ख्वाब इस भूख से भी बड़े होते हैं। वो चाहता था कि बेटी के हाथ में रोटी हो या ना हो, मगर किताब जरूर हो। जोर से पकड़ना, आज हम हवा से बातें करेंगे। साइकिल के पहिए घूम रहे थे। खेतों के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए वो पक्की सड़क पर आ गए। सामने स्कूल का दरवाजा था, और वहां का मंजर जैसे किसी और ही दुनिया का हो। आयशा स्कूल पहुंची, फटे हुए कपड़ों में। बहुत सी मुश्किलों के साथ 15 साल गुजर गए। आयशा अफसर बन गई। मिट्टी में मिली थी जो, वो सोना बनकर आई है। देखो आज अब्बा की परी पूरा आसमान साथ लाई है। मत काटना उनके पर डर के ज़मानों से, क्योंकि असल उड़ान तो तब शुरू होती है जब इंसान गिरकर खुद को संभाल लेता है।